कभी जी भर के बरसना, कभी बूंद बूंद को तरसाना। ऐ बारिश तेरी आदतें मेरी यार जैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पकौड़ों की रेसिपी। सबसे पहले हमने प्याज़ों को चॉप करके डाल दिया था कुकर में, क्योंकि मुझे अपना दूसरा स्टील वाला नहीं मिल रहा था। और उसके बाद अब मैं काट रही हूँ आलू आपकी मर्ज़ी है, आपने लंबे काटने हैं, छोटे काटने हैं, क्यूब्स में काटने हैं, जिस तरह से आपको पसंद है आप वैसे काट सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। और बारिश और पकोड़े ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। और हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड ने फरमाइश की कि भाई बारिश हो रही है और पकोड़ों का दिल कर रहा है, तो उनके लिए पकोड़े हाज़िर हो रहे थे। दूसरी बात यह कि आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनके सर पे कोई चीज़ गिर गई थी और वो मतलब अभी भी वो खड़ी होती हैं या बैठती हैं तो उनको चक्कर आते हैं, तो प्लीज़ उनको दुआओं में याद रखिएगा। ये हैं हरी मिर्चें, जैसे कि आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी क्योंकि ये मैं आज कुकिंग व्लॉग बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे इंस्टाग्राम की और मेरी जो व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं उनकी, कि तुम्हारी कुकिंग तो अच्छी है तो तुम कुकिंग व्लॉग्स पे बनाया करो। और मेरी मामा की रिक्वेस्ट भी कि आप कुछ डिफरेंट भी डाला करो, ठीक है। तो हरी मिर्चें हमारी हो रही थी चॉप, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन ये वाली रेसिपी फ़ॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपकी डिफरेंट रेसिपी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हरी मिर्ची चली गई थी कुकर में, प्याज आलू भी, और ये धनिया। आज तक मुझे धनिया काटना नहीं आया। अगर मेरी अम्मी देख रही होंगी, मीन्स मेरी सासू माँ देख रही होंगी, तो उन्होंने लाजमी ये डायलॉग बोलना है कि खाना ख़राब कर देता तू धनिया दा। और वो मुझे पहले भी ऐसी कहती थी, जब हम लोग वहीं पे उनके पास ही रहते थे, तो वो कहती थी कि खाना ख़राब कर दिया धनिया का। लेकिन धनिया मुझे आज तक सही तरह से चॉप करना नहीं आया, तो मैं बस इसी तरह चॉप 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 करके चॉप कर लेती हूँ। और चॉप हुआ हुआ धनिया चला गया था कुकर में। अब मैंने ले ली थी पालक, और ये पालक आपने देखी होगी शायद कल की ग्रॉसरी हॉल में, या मैं आपको दिखाना भूल गई, लेकिन गाड़ी की जब मैंने डिग्गी खोली थी तो उसके अंदर ये बड़ा सा पैकेट पड़ा हुआ था। और पालक मैं इस तरह से ले आती हूँ, तो इसीलिए पालक चिकन या पालक की कोई भी डिश, आलू पालक या कुछ भी बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और ये कटी कटाई साफ़ पालक होती है। सब्जियां मैंने पहले ही धो ली थी, इनकेस अगर आप वंडर कर रहे हैं कि ये कितनी गंदी है और इसने सब्जियां धोए बगैर ही डाल दी हैं। और इसमें मसाले जाएंगे, वो हैं दादर मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया दादर, ज़ीरा, और ये था अजवाइन। तो ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे। उसके बाद आ गई थी जी बेसन की बारी। अगर आप कोई और मसाला भी डालते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ ट्राई करूँगी। और क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ हैं और बेसन का इतना ज़्यादा वैसे भी घरों में इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती हैं, तो फिर मैं इसको इसी तरह से ही छांट के डाल देती हूँ, बजाय इसके कि अंदर मिक्सिंग करते हुए मैं इसको छोटा छोटा करूँ। बहुत ज़्यादा ईजी रह जाता है और बहुत मज़े का जो है वो बेसन, और इस तरह करने में मज़ा भी बड़ा आता है। आप लोगों में से किस किस को मज़ा आता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेसन हो गया, आटा हो गया, जिसकी गुठलियाँ बनी होती, बेसन की ज़्यादातर, आटे की इतनी गुठलियाँ नहीं होती, बेसन की ज़्यादा गुठलियाँ होती हैं। तो किस किस को मज़ा आता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। बेसन के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी आप अपने हिसाब से डालिए। इसमें थोड़ा सा बेड़ा गर्क हो गया था ये कि मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, या फिर शायद बेसन थोड़ा कम था। तेल में आप थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लीजिए कि तेल फुल गर्म हो चुका है कि नहीं। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो ये बिखर जाएंगे। और जैसे कि मुझे लग रहा था कि मेरे पकोड़े जो हैं वो थोड़े से पतले हो गए हैं, मींस के थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे। मुझे तो इसी तरह के पसंद हैं, इसको चटनी में डिप करके, लेकिन हस्बैंड को थोड़े से अंदर से सॉफ्ट पसंद है। तो फिर मैंने उनके लिए थोड़ा सा बेसन और डाल के, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सूखा धनिया और दादर मिर्च डाल के, तो मैंने उनके लिए ये बनाए थे। और ये था फाइनल प्रोडक्ट। ये खोल रहे थे उनको देख आने के लिए, एल्यूमिनियम फॉयल, प्लास्टिक रैप सॉरी। और जितनी देर में माँ किचन में काम कर रही थी, औलाद ये काम कर रही थी, और कितना मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। अब हो गई थी रात, खाने का टाइम, और मैंने सोचा चले मैं चिकन पुलाव की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। ये तो मैं बिल्कुल 100% अपनी ही रेसिपी से बनाती हूँ। मीन्स के सच कोई वो नहीं है कि
जिस तरह से ये मुझे पसंद है मैं वैसे बनाती हूँ। पहले मैंने अदरक लहसुन डाल के भून लिया था, प्याज ब्राउन करके, और फिर इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी। फिर इसमें डाल दिया था मैंने पुलाव का मसाला, फिर इसमें डाल दिया था नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी और छोटी सी चिकन क्यूब और लाल मिर्च। उसके बाद भुनो 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 फ्राई करो सालन को। और पहले मुझे इतनी अकल नहीं आई कि मैं फ़्लैश ऑन करके वीडियो बनाऊं। फिर इसके अंदर डाल दी थी मैंने 1 चम्मच दही और पानी का मेरा रेशियो ये था कि 3 अगर ग्लास चावल है तो 3 कप जो है वो सेम पानी। और यहाँ पे मैंने लिए थे 2.5 ग्लास चावल, तो मैंने उसमें डाल दिया था 5 कप पानी। और पानी उबलता उबलता उबलता, मुझे पता है आप लोग कहते होंगे ये किस तरह का पुलाव है, लेकिन हमारे घर में अगर थोड़ा सा खड़ा खड़ा पुलाव बने तो वो पसंद नहीं किया जाता इतना, ना बच्चे पसंद करते ना मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। उनको होता है कि खड़े खड़े चावलों को वो कहते हैं थोड़े से सख्त चावल हैं, तो मुझे कहते हैं थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े से ना मसालेदार सॉफ्ट होने चाहिए चावल। तो कल हमारे साथ हो गया था थोड़ा सा धोखा वो इस तरह से कि हम लोग गए थे ग्रॉसरी एंड टाइम पे, और जल्दी जल्दी से मैं ग्रॉसरी कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कीमा चिकन गोश्त वगैरह ले रहे थे। और एक तो चिकन कल उन्होंने इतना गंदा काट के दिया था, यहाँ पर बिल्कुल साफ़ चिकन नहीं काट के देते, और उसने हमें बोनलेस ब्रेस्ट के बजाय बोनलेस लेग का पीस दे दिया था। अब मैंने तो नहीं पहले कभी सुना, आपने सुना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यही हुआ था धोखा। इस स्टेज पे आपने लगा देना है दम, और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। ये चावल इतने ज़्यादा चिपके हुए नहीं थे, माशाल्लाह खिले खिले ही थे, लेकिन थोड़े से स्पाइसी थे। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हुआ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। लाइक करने से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और मुझे सजेशंस भी दें कि अगले व्लॉग में आप क्या देखना चाहती हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से और सुल्तान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।